हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपर मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूं आपके बीच में। मुझे पता है 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई है तो उसके कारण कई कारण हो सकते हैं। भाई काम भी होता है, बैंक को भी लेके चलना है साथ में, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। हालांकि मैं अपने टाइम के अनुसार जितना मेरे को टाइम मिलता है उसके अनुसार मैं वीडियोस मुझे लगता है मैं दे पाता हूं, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स छूट ना जाए, तो इसलिए मेरे को वापिस आना पड़ता है और आपका प्यार वो खींच लाता है मेरे को वापिस। तो आज भाई एक नई शुरुआत, कलम मेरे हाथ में आप देख रहे हो। तो फर्स्ट टाइम मैं मतलब एक तरह से आपको गाइड करूंगा कलम के साथ। बातों से तो बहुत किया है, आज कलम के साथ करके देखना है, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि बातों से सिर्फ चिंगारी लगती है, आग लगाने के लिए कलम का होना जरूरी है हाथ में। क्योंकि बातें सुन के आप मोटिवेट तो होते हो, मेरे को ये बात पता है, नो डाउट आप मोटिवेट होते हो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूं भाई अभी से। क्योंकि अभी नया साल एक तरह से शुरू हुआ है, तो आपको ये साल जाने नहीं देना है। क्योंकि जितने एस्पिरेंट्स अभी फ्रेशर्स भी आएंगे, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं अभी भी असमंजस में हूं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब्स में रहना है नहीं रहना है, तैयारी अभी करनी है नहीं करनी है। ये सब अगर आपके मन में चल रहा है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं बने हो। क्योंकि अभी आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ जाएगा, तो उसके बाद मेरे को कुछ भी आपके थोड़ा भी डाउट नहीं चाहिए मन में। क्योंकि अगर वो कैलेंडर जारी करता है तो वहां से आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो जो डेट्स जारी करता है उस डेट्स पे अपने पेपर लेता है। तो आज भाई मैं बोर्ड आप देख रहे होगे, बोर्ड लगा लिया अपन ने, क्योंकि शुरुआत कहीं से होती है, करनी थी वैसे भी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाइड अगर आपको थोड़ा सा भी कर पा रहा हूं, उससे थोड़ा सा भी आपको लाभ मिल पाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अपन ये नहीं है कि भाई देखो अपने पैसे टनाटन खाते में आते हैं, लेकिन अपन यहां पे आते प्यार के लिए। अपन कोई यूट्यूब से मेरा घर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अपन आते हैं क्योंकि भाई आपका फ्यूचर भी अपने को देखना है। क्योंकि अपन ने वो चीजें सही हैं जो मुझे लगता है कि अभी अगर आप सह रहे हो तो आपको ऐसा लगता होगा, आप थोड़ा डाउट में आते होगे कि भाई मेरे साथ क्या ही हो रहा है। मतलब मैं तैयारी कर रहा हूं, फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात गारंटी बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कुछ किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं आज, आज शुरुआत करेंगे बस थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स में रहना है आपको, आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, आदमी प्रीलिम्स निकाल लेता है, मेंस में फंस जाता है। कभी कभार प्रीलिम्स बार बार निकल रहे हैं, मेंस नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आप खुद में है, तैयारी में है। तैयारी जो आपने एक बार की, और क्योंकि ये एक रैंडम मैं आपको तैयार कर रहा हूं, नया साल है, मैं ये नहीं चाहता कि ये नया साल भी आप पिछले साल की तरह, अगर कुछ गलतियां हुई हैं पिछले साल में वही गलतियां इस साल भी हों, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो भाई आपको एक बात समझनी है कि आपका रेंज क्या है, आप किसके लिए बने हो, कौन से एग्जाम के लिए बने हो, आपको पता होना चाहिए। आप एसबीआई पीओ के लिए बने हो, आईबीपीएस पीओ के लिए। मैंने एसबीआई पीओ नहीं दिया मैंने कभी भी, क्योंकि अपना आईबीपीएस पीओ था एम। आपका एम होना चाहिए, एमलेस नहीं होके घूमना है, ठीक है। एम आपका होना चाहिए कि मैं भाई इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, और मैं जब तक ये पा नहीं लूंगा तब तक मैं तैयारी करता रहूंगा। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। एस्पिरेंट वो नहीं होता कि एक बार फेल हुआ तो खड़ा ही ना हो, ऐसा नहीं होता। आपको अगर फेल भी हुआ तो फेलियर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। सीखते वक्त गलती होती है, सबसे होती है, मेरे से भी हुई, बड़े बड़े दिग्गजों से होती है, जितने के साथ मैं रहा हूं सारे गलतियां करते हैं। गलती करने के बाद आदमी सीखता है। तो भाई भाई के हाथ में कलम है तो जरूर थोड़ा बहुत बताएगा तो जरूरी। तो मैं आज मेरा फेवरेट चैप्टर है जो मेंजुरेशन, उसका थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दूंगा थोड़ा, तो आप देखना उसको और सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा मेंजुरेशन आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो यार मेंजुरेशन में मेन क्या है, आपको पता है मेंजुरेशन से ना बैंकिंग एक्सपीरियंस को बहुत डर लगता है। मेरे को लगता है मैक्सिमम को नहीं, थोड़े बहुत को नहीं भी लगता होगा, बट मेरे को लगता है कि मेंजुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा डराता है, क्योंकि फॉर्मूलोस का चैप्टर है, मैक्सिमम फॉर्मूलोस का चैप्टर है। फॉर्मूला ज्यादा होते हैं उसमें, नो डाउट। आपको ऐसे फॉर्मूलाज याद कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा, और इस याद करने की टेक्निक अगर अच्छी लगेगी ना तो आप कभी नहीं भूलोगे वो फॉर्मूलेज। तो मैं बताता हूं कैसे होता है यार। सबसे पहले देखो, क्यूब होता है हमारा, यहां पे लिख लेंगे क्यूब। क्यूब के तीनों फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। क्या है, टीएस से ये होता है 6a स्क्वेयर,
CSA 4a² और वॉल्यूम होता है a³। ए उसकी साइड है। इसकी देखो क्यू की एक खास बात है, इसकी साइड और एज सेम होती है। इसका मतलब जो ए है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो अब कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, क्यूब स्क्वायर से बना है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का जो बाहर का जितना भी सरफेस है, क्यूब कैसा होता है आपने देखा होगा, उसमें 6 स्क्वायर बनते हैं। ध्यान से देखना, 6, वही 6 आपको यहां दिखता है। और a² जो स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं याद करना है, TSA 6a²। सर याद नहीं आ रहा 6 से याद किया था, 6 आएगा कि 4 आएगा, नहीं ये काम नहीं करना। जब एग्जाम में पूछता है सरफेस एरिया निकालो, तो बंदा सोचता है TS से निकाले या CS से निकाले। भाई ऑब्वियसली TS से, क्योंकि अगर CS से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वो स्पेशली मेंशन करेगा। अब CS से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड का मतलब क्या है? कर्व्ड, ऐसे कर्व्ड, मतलब वो फ्लोर और सीलिंग को नहीं गिनता। तो अगर फ्लोर और सीलिंग को नहीं गिना उसने, इसका मतलब 2 सरफेस आपके कम हो गए। पहले कितने थे? 6, 2 कम किए 4, वही 4 आपको यहां दिखता है। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? ये सरफेस एरिया ऊपर की चीजें हैं, मतलब अंदर खोखला मान के चल रहा हूं मैं, ऊपर की चीजें। लेकिन वॉल्यूम क्या है? अंदर मान के चलो पानी भरा हुआ है, मोटा मोटा। तो इसमें क्या होता है, आपको एक हाइट चाहिए होती है। आप स्क्वायर, क्योंकि ये ना क्यूब ले रहा है, ये स्क्वायर में थे, इनकी यूनिट स्क्वायर में बनेंगी, इसकी क्यूब में बनेगी। तो भाई इस ये क्यूब में जब बनेगा ना, तो ये a² इसने लिया, मैं मान लेता हूं फ्लोर का a² इसने ले लिया। फ्लोर का जो एरिया वो a² है। हाइट कितनी होती है क्यूब की? क्यूब की हाइट भी सर बोलोगे a ही होती है, क्योंकि अगर क्यूब ऐसा है बना, ऐसे बना होता है ना। तो भाई अगर इसका एरिया a² है, तो ये हाइट चाहिए ना, मेरे को हाइट चाहिए, ये भी तो a है, तो वो a² इंटू a कर देता है। वही a³ यहां लिखा होता है वॉल्यूम के रूप में, वही वॉल्यूम के रूप में उसने ये लिखा होता है, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है आप क्यूब तो नहीं भूलोगे अब, है? क्यूब का तो आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं भाई क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड भी आसान है, क्यूबॉइड इसी से बना हुआ है। क्यूबॉइड भाई देखो, क्यूबॉइड के पहले फॉर्मूले लिख लेंगे हम। आपको ये फॉर्मूले अगर पता लग गए ना, तो आधा काम हो जाता है। 2LB प्लस BH प्लस HL। CSA क्या होता है? 2HL प्लस B। अब ये आदमी को ना समझ नहीं आता, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। और CSA हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच। ये ध्यान से देखना, ये क्यूब का a³ ही है, क्योंकि LBH इसमें डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि उसको भी अगर आप A लिख दो तो वो भी तो सेम हुआ ना, ये L इंटू बी इंटू एच है। L इंटू बी नीचे वाला, हाइट ये लिख दी मैंने, हाइट, और नीचे का एरिया लिख दिया, तो वॉल्यूम बन जाता है। ये पता लग गया आपको। CS से TS से टोटल सरफेस एरिया, बाहर का जितना एरिया। क्यों 2 क्यों लगता है, मैं बताता हूं। जब क्यूबॉइड होता है ना, ऊपर वाला नीचे वाला LB बनता है, वो LB से बना हुआ है, तो 2LB हो गया। BH कहां से बनता है? सर ये B है, ये H है, तो BH, ये भी 2 आएंगे, 2, क्योंकि टोटल 6 बनेंगे। ये देखो, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 6 बने ना। सरफेस क्यूब और क्यूबॉइड में 6 होते हैं, ये याद रखना है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL। यहां ध्यान से देखना, आप चाहे इसको अगर खोलोगे ना, तो बनेगा LB नीचे वाला, ऊपर वाला सीलिंग भी LB है, और साइड वाला जो BH है वो भी BH है, इधर वाला भी, और इधर साइड वाला और इधर साइड वाला HL होता है, क्योंकि लेंथ भी तो है, एक लेंथ है और एक आपके पास क्या है, ये ब्रेथ। तो आपको तभी वो 2 दिख रहा है, 2 लगा हुआ है, सिंगल नहीं लिख रहा, क्योंकि चारों साइड से घिरा होता है ना वो। अब CS से 2HL प्लस B, अब ये समझ नहीं आता आदमी को। CS से मैंने पहले भी बोला, ये साइड वाला सीलिंग और फ्लोर हटा के। अब जब सीलिंग और फ्लोर हटा दिया, तो मतलब मैंने ना ये हटा दिया, LB हटा दिया, क्योंकि सीलिंग और फ्लोर मैंने बोला आपको LB होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्योंकि हाइट तो ऊपर होती है ना, नीचे हाइट नहीं ले सकता ना, इसको हाइट नहीं ले सकते, तो हाइट ऊपर होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ नीचे होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसने जब इसको हटा दिया, मैं एक चीज यहां पे करता हूं, LB को जब हटा दिया, तो बचा आपके पास क्या? 2BH प्लस HL। उसने क्या किया, इन दोनों में से H कॉमन आ रहा था, वो H यहां पे लिख लिया। यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं 2H, ठीक है। इसको मिटा, एक को कैंसिल कर दो थोड़ा, तो H यहां से हट गया, क्या बना? L प्लस बी, 2H, L प्लस बी, 2H, L प्लस बी।
तो ये था फॉर्मूला क्यूबॉइड का। आपको पता लग रहा होगा, आप प्रैक्टिकल जब सीखोगे ना, प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा आसानी से याद होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि अब फॉर्मूले को रट्टा मत मारो। आप रट्टे मारते हो तो आप बोलते हो मेरे को रिवीजन की जरूरत है। भाई अपने को कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? अपन ने ऐसे समझा है, अपन को अगर याद भी नहीं आ रहा है तो मैं बना लूंगा फॉर्मूला, मैं बना लूंगा, मेरे को नहीं करना वो चीज। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई करने का तरीका आना चाहिए। एग्जाम तरीके से निकलता है, मेथड से निकलता है। आपको नहीं पता मेरे को, यार आपने 1000 चीजें पढ़ी, पेपर में नहीं आया तो उसका क्या फायदा है? किसी ने तुक्का मार के निकाल लिया किसी टेक्निक से, उसका फायदा है फिर। तो आपको मेथड सीखने हैं। अगली उस पर आ जाते हैं भाई। अगला क्या होता है? सिलेंडर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर मानते हैं इसको, सिलेंडर को। सिलेंडर में बना देता हूं। देखो एक बात याद रखना, वॉल्यूम जो है ना, हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली चीज है उसका एरिया ले लेना है पहले। एरिया आपने लिया, उसको हाइट से मल्टीप्लाई, बस, और कुछ नहीं करना। इसमें भी वही करके दिखाऊंगा। इसका जो सर्कुलर फेस होता है सिलेंडर का, आपको पता है सिलेंडर कैसा होता है? ऊपर नीचे से सर्कुलर होता है और ऐसी शेप में होता है। तो ये अगर मैं इसकी हाइट को h लूंगा, इसको r लूंगा। सर सही बोले आपने, नीचे वाला r ले लिया, ऊपर वाला h ले लिया। टीएस से इसका पता है आपको, सब कुछ बताऊंगा कैसे बनता है। देखिए 2 पाई r प्लस h होता है, सबको पता है। CS से इसके बाद ना आपको ना याद नहीं करना इसको, मतलब दोबारा ऐसे कि याद करने के लिए स्पेशली खोल रहे हैं चैप्टर, नो, ऐसा काम नहीं करना है। 2 पाई r h होता है ये, और वॉल्यूम होता है पाई r² h। पाई r²h, तीनों मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। अब मैं बताऊंगा ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने बोला वॉल्यूम देंगे, वॉल्यूम बहुत आसान होता है। मैंने बोला नीचे वाला स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई। ठीक है सर। नीचे क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r²। ये पाई r² लगा हुआ है। बोला सर हाइट, हाइट मैंने h लिया, h लिया, ये बन गया वॉल्यूम तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं, याद रखना ये हमेशा क्यूब में बनता है वॉल्यूम। ये एरियाज हैं, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। TSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनता है मेरा भाई? अब याद रखना, ध्यान से सुनना। 2 पाई r h पता है क्या है ये? क्योंकि इसने, मैंने बोला भी, कर्व्ड सरफेस एरिया में अपन ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया मिटा देते हैं। तो जब ऊपर और नीचे वाला जो मिटाएंगे ना, तो वो स्क्वायर है, मतलब सॉरी सर्कल है। तो 2 सर्कल आपने मिटाए, मतलब 2 पाई r² हटाया आपने। ध्यान से समझना, 2 पाई r² जब हटाया ना, तो अपन h तो लेंगे, h अपन लेंगे, लेकिन जो इसका जो पेरीमीटर होगा ना वो लेगा। देखो CSC में वही उसने लिया है पेरीमीटर। 2 पाई r होता है पेरीमीटर सर्कल का, और उसको h से मल्टीप्लाई करें, ये एरिया निकलता है, ऐसे एरिया निकलता है। तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आपके पास कमी थी? 2 पाई r² की, वो आप जोड़ दोगे तो TSA आ जाएगा। वो देखो, इसको अगर खोलोगे तो बनेगा 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। 2 पाई r h ये रहा, और 2 पाई सॉरी 2 पाई r² जो दो रह गए थे वो। एक सेकंड, हाँ। तो ये पता लग गया आपको TSA। CSA याद रखना है, वहां से आप TSA आराम से बना लोगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, और मेंसुरेशन अब इतना मुश्किल नहीं लगेगा मेरे को लगता है, क्योंकि यार ये मैंने ऐसे बनाया था कि ऐसे ही याद करना है, मतलब याद नहीं है, ये समझा हुआ चीज है। अगली चीज पे आ जाते हैं भाई, कोण जिसको बोलते हैं, कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक, ये R है, ये H है, ये L होता है। L मतलब स्लांट हाइट है इसकी, ये स्लांट हाइट, जो कि आपको TSA और CSA में लगेंगी, वॉल्यूम में नहीं लगता, क्योंकि वॉल्यूम में मैंने पहले भी बताया नीचे का स्क्वायर। हालांकि इसमें अब ना, इसमें एक चीज याद रखनी है, जो इसका वॉल्यूम होगा ना वो 1/3 करके आएगा। ये एक ऐसी फिगर है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर भी है। बाकी सब तो आप निकाल लेते हो, लेकिन आपको 1/3 इसमें दिक्कत आएगी। TSA पाई r प्लस L। देखो पाई r² तो हमेशा आएगा, ये याद रखना आप। उसमें आपको वो नहीं करना है कि ये इसका होता है पाई r, क्योंकि पाई r यहां पे आपको, ये थोड़ा फिगर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है क्योंकि ना ये थोड़ा इररेगुलर टाइप का फिगर है। आपको इसमें
इसका एक, क्योंकि ये एक, अगर आप इसको पूरा ऊपर तक कर दोगे ना तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, और उसको एक काटा हुआ है, क्योंकि मैं कैसे बताऊं, अब मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। इसको मैंने ऐसे बनाया ना, जब ध्यान से देखना यार मेरी बात को, ये अब आपको ना ये एक सिलेंडर लगेगा। बोलो ठीक है सर सिलेंडर लग रहा है। जब आपने इसको सिलेंडर बना दिया ना, तो भाई ये सिलेंडर का एक तिहाई हिस्सा है, एक तिहाई हिस्सा है, क्योंकि आपने यहां से एरिया, काफी हद तक एरिया हटाया है, जो उसका जो सॉलिड पार्ट था, तभी ये 1/3 बनता है यहां पे। तो आपको इस फिगर का मैं कहूंगा कि ये याद रखना है, इसको याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर भी है कोण। ठीक है, तो इसमें आप ना प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 1/3 का पंगा थोड़ा पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसको आपको याद कैसे करना है। देखो, आपको आर्यभट्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीजें याद होनी चाहिए जिससे आप फॉर्मूला रीबिल्ड कर पाओ। तो मैंने क्या कहा आपको, कोण, आपने सिलेंडर बनाया, तो आपको लगता है ये सिलेंडर से तो कम होगा ऑब्वियसली, इसलिए ये कम भी हो रहा है, डिवाइड में जा रहा है, और ये 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 कैसे होता है भाई? तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो 1/2 लग रहा है, लेकिन ना यार, यहाँ ये 3D फिगर है, ये 2D बना पाएंगे हम, यहाँ पे 3D है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं इसके कोण के, कोण, स्फीयर, और क्योंकि पाई आपको पता है वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो आपको ये तीन जो भी फिगर बताएंगे उनको याद रखना है। पहले की जो फिगर्स थी वो आसान थी, उनको याद करना आसान है, लेकिन आप इनको भी बार बार याद करोगे तो आप याद कर पाओगे। ठीक है, अपन चलते हैं अगली फिगर पे। अपनी अपनी अगली फिगर होएगी स्फेयर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फेयर भी है। स्फेयर पे ना क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे बना के देते हैं यार। एक बात याद रखना, जैसे स्फेयर है ना, इसका जैसे रेडियस मान लो 8 है, बोल देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभार कि एक स्क्वायर है, इसको पिघलाया, इसको पिघला के बनाया स्फेयर, छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के, कितने स्फेयर बनेंगे? तो ऑब्वियस पता है। इसके पहले फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको ना दिक्कत ना आए। इसका होता है 4πr²। अब एक बात याद रखना, ये इसका टीएस से भी सेम होता है और सीएस से भी सेम होता है, क्योंकि ना यार ये कोई ऐसे आप इसको फिगर आउट नहीं कर पाओगे, जैसे क्यूब में क्या फिगर आउट कर लेते हैं ऊपर नीचे, इसका ऊपर नीचे कुछ नहीं पता लगेगा आपको, ऊपर कौन सा नीचे। मैं बोल दूं इसको ऐसे थोड़ा हल्का सा पलट दे तो ऊपर नीचे आपको पता नहीं लगेगा। तो इसका सीएसए और टीएसए याद रखना है, दोनों सेम होता है 4πr²। वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3πr³। अब ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, और इस पे यार ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मेरे को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि यार इसमें ना कुछ वो बना नहीं सकता, क्योंकि आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये रेडियस है, कुछ भी रेडियस मान लो, उसमें एक बॉल डिप करी गई स्फेयर वाली, उसका एक लेवल राइज हुआ, वो लेवल उतना ही राइज करेगा जितना स्फेयर का वॉल्यूम होता है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का जब रेडियस पता होता है, रेडियस देता है वो, तो स्फेयर का जब रेडियस पता है, वहां से अपने रेडियस का वॉल्यूम, उसका स्फेयर का वॉल्यूम निकाल के इक्वेट कर देना है सिलेंडर के वॉल्यूम से, क्योंकि आपके पास सिलेंडर का हाइट नहीं होगा वहां पे, तो वो हाइट उतना ही होता है जितना स्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें तभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट चैप्टर बनता है, नो डाउट, लेकिन सीखने पे सब कुछ आसान है। अपन ने भी देखो, कोई अपन बचपन से तो सीख के आए नहीं है, ठीक है, अपन ने भी सीखा है, आके सीखा है। ये नहीं है कि भाई भाई सेकंड क्लास से सीख लिया आपने। मेरे को ऐसे बोलते हैं, बहुत बंदे बोलते हैं, कहते भैया आप झूठ बोलते हो, आप ये वो। मैंने कहा पहले वाला सीएचएस का रिजल्ट देख ले मेरा, देख ले पहले, पहले वाला जो फर्स्ट टाइम दिया था, 50 में से 21 नंबर थे मैथ में, शर्म आ रही थी देखने में भी। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, दो ही हैं इसके, क्योंकि एक तो सेम ही है। अब देखो, अब जब स्फेयर का याद हो गया ना, स्फेयर का आपको पता लगा 4/3πr³ है। अब हेमिस्फेयर एक फिगर होती है, आपको पता है,
हेमिस्फीयर। एक बात याद रखना, इसका जो ये आर होता है ना, और इसका जो हाइट, एक तरह से बोलते हैं हाइट, मैं बताता हूं उस क्वेश्चन कैसे आता है। एक ना कौन ऐसे सरमाउंट मार देता है इसके ऊपर, इसकी हाइट दे देता है, कहता है टोटल। अब ना टोटल हाइट आपको पता होनी चाहिए कि ना ये नीचे वाला ना ये आर होगा। अगर उसने एच दिया है तो मेरे को आर पता है कि ये, अब ये मत बोलना सर ये क्या होगा, ये आर ही होगा। जो हेमिस्फीयर का जो इतना पार्ट होता है वो सेम होता है ऐसा, क्योंकि रेडियस ही तो है ना वो भी। तो उसको तो मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ये कौन, ये ना टॉय के फॉर्म में आता है एक क्वेश्चन कि टॉय बनाया है, उस पर सरमाउंट किया है कोन को। अब इसका भाई देखते हैं पहले, टीएसए 3πr², सीएसए होगा इसका 2πr², और वॉल्यूम इसका होगा 2/3πr³। ये 4/3πr³ था, उसको हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ है ना, वॉल्यूम हाफ हो गया ना, तो हाफ कर दिया तो 2/3πr³। ये तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता है तो ये याद होगा। उसके बाद सीएस से आपको याद रखना है 2πr², ठीक है। और टीएस से आपको याद रखना है 3πr²। इसको याद रखना है मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। देखो एक 3/2 याद रखना, πr² लगेगा, ये बात याद है। 3/2 याद रखना, यहां से भी रख सकते हो कि 3 या एक में 3 आएगा, एक में 2 आएगा। अब मैं बताऊंगा 3 किस में आएगा, 2 किस में आएगा। ऑब्वियसली टीएस से बड़ा होगा, क्योंकि सीएस से देखो 2πr² है, मतलब साइड वाला जो एरिया, और ये स्क्वायर, ये सर्कल को छोड़ दिया हमने, टोटल सरफेस एरिया में वो आएगा नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया में एक π² जोड़ा मैंने इसमें, जो कि 3πr² बन जाएगा। तो ये टोटल को हेमिस्फीयर का तीनों फॉर्मूले आपको मिल गए। तो ये था मेंसुरेशन। भाई मैंने आपको ये नहीं बताया, मैं आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ओवरव्यू दिया है कि भाई आपके दिमाग में घुसे चीजें, आपको विजुलाइज करके चीजों को सीखना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स का मतलब ही है कि आपने दिमाग कितना है, कितना दिमाग आप इस्तेमाल करते हो मेरा भाई। और आपको एक चीज याद रखनी है, मोटिवेशन अपन देते ही हैं भाई, आपका मोटिवेशन देता ही है। आपको याद रखना है कि भाई किस मकसद, किस एम के साथ मैंने तैयारी करनी शुरू की। और जब हारने लगो, बोलो कि साहब मैं हार रहा हूं, मेरे से तैयारी नहीं हो रही, मैं तैयारी कर नहीं पा रहा हूं भाई, तैयारी नहीं हो रही है मेरे से, मेरा दिमाग इधर उधर चले जाता है, और हारने लगो खुद से, तो ये याद रखना भाई, तुम में क्या इतना ही दम है? तुम अपने आप से पूछना एक बारी कि इतना ही दम है क्या मैं इससे ऊपर नहीं हूं? इससे बहुत ऊपर हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी फेलियर्स लिए, फेलियर्स के बाद भी उठाए, फेलियर्स के बाद उठेंगे आप। अपन नहीं है, देखो यार, अगर कोई आदमी सोच रहा है ना कि 2 महीने में मेरे को नौकरी प्राप्त हो जाए, भाई वो अपने आप से झूठ बोलता है। 2 महीने में नौकरी किसी को प्राप्त नहीं होती। नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज की डेट में अगर अपने को इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है, तो आपने वीडियोस देखिए मेरी, अपने वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस में कितना तपाऊं, कितने आप मेरी वीडियोस देखोगे तो बोलने का तरीका नहीं आता। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूं, मेरे को तरीका नहीं आता था। क्यों नहीं आता यार? एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस कम। नो डाउट ऐसा होना चाहिए। आपका पेपर, आप बोलते हो, सर बोलते मेरे को आके, जब बोलते हैं ना बंदे की, सर मैं 2 महीने तैयारी की, मैंने कहा जी, कहते 2 महीने तैयारी करने के बाद पेपर नहीं निकला। मैं कहता हूं, मैं खुश हो जाता हूं, मैं कहता नहीं निकलना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं निकलना चाहिए? आप हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए, लेकिन 2 महीने की तैयारी में नहीं निकलना चाहिए, मैंने ये बोला। समझो इस बात को, निकलना तो चाहिए एग्जाम। मैं ये ऐसा कैसे चाह सकता हूं कि भाई तुम्हारा ट्यूटर हो के मैं ऐसा कैसे चाह सकता हूं कि भाई तुम्हारा एग्जाम ना निकले? एग्जाम निकलना चाहिए, लेकिन 2 महीने की तैयारी आपने सिर्फ की है तो एग्जाम नहीं निकलना चाहिए। आपको तैयारी वो लेवल का करना है, क्योंकि मुझे पता है 2 महीने में वो तैयारी कभी नहीं हो सकती जिससे एग्जाम निकले। एक्सेप्शनल अलग हटा के चलूं तो वो इक्का दुक्का होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते। आदमी को क्या कहता है, वो 2-3 यूट्यूब से पकड़ लेगा, वो 21 साल में बने, 21 साल में, अरे बनने दे मेरा भाई, बनने दे। 21 साल में बना है, तू 24 साल में बनेगा तो क्या हो गया? सबकी अपनी अपनी किस्मत है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात याद रखना, अभी से करना,
ये टालना नहीं, टालने वाला काम नहीं करना मेरे से आगे कि सर टाल रहा हूं, टालने वाला काम नहीं। टालने वाला काम मैं भी कर सकता हूं कि भाई आज नहीं वीडियो, कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे। ये टालने वाला काम नहीं। टालने वाला काम अगर आप कर रहे हो तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से एक समझौता करते हो कि मैं जो लाइफ जी रहा हूं ना भाई, मेरे को वही जीनी है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। जब सुबह नींद आती है ना, तो आदमी पता क्या सोचता है, यार देखी जाएगी यार। वो देखी जाएगी ही आपकी हार का कारण, वो देखी जाएगी आपका हार का कारण है। तो मुझे लगता है आज के लिए मोटिवेशन काफी मैंने दिया है, और क्योंकि आईबीपीएस कैलेंडर अभी आने वाला है तो तैयार हो जाओ। छोड़ने वाला तो हूं नहीं मैं, आपको पता ही है, छोड़ता भाई है नहीं, और मोटिवेशन देता है और साथ भी खड़ा रहता है। ठीक है, और मुझे पता है कि इनमें जितने भी ये देख रहे हैं वीडियो और जितने भी तैयारी करते हैं, सबका एक अपना ऑरा है, सबका एक अपना दबदबा है, सबको अपनी एक खास बात है। वो अपनी खास बात को पहचानो। ठीक है, नहीं तो बातें तो चलती रहेंगी भाई। ठीक है, तो बताना यार वीडियो कैसा लगा यार। ठीक है, तो मोटिवेट आप हो गए होंगे और तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को विराम देंगे। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।